जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। कल हमने परसों वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था आपको कि मैथ कैसे पढ़ें जिन बच्चों के समझ में नहीं आता है। उसी में से हमने बताया था कुछ बोर्ड मास। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से उस पर चर्चा करने वाले हैं, बोर्ड मास पर। ठीक है, तो समझे बिल्कुल ही ठीक से और आसान तरीके से कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है और कैसे उसे समझते हैं और कैसे उसके सवाल करते हैं और आखिर कैसे सवाल होते हैं। हालांकि मैंने उसी में बता दिया है, सवाल भी बताए हैं और भी, और इसमें हम डिटेल से समझते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, कि बोर्ड मास के आधार पर कैसे सवाल आते हैं और कैसा क्या होता है। तो देखिए, समझते रहिए इस वीडियो में। वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो फुल ही देखें। ठीक है, तो देखें वी से क्या होता है, कोष्टक। कोष्टक मैंने बताया था वीडियो में कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। देखो, कोष्टक में एक रेखा आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाता है, रेखा। एक आ जाती है रेखा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका छोटा कोष्टक। कौन सा, छोटा कोष्टक। उसके बाद में मझला कोष्टक। ठीक, और उसके बाद में कौन सा होता है, बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये बड़े, ये रहे आपके चिन्ह। अगर सवाल में सबसे पहले रेखा दी हो तो उससे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुना। भाग का मतलब क्या होता है, ये भाग और ये गुना, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है, ये हमने बिल्कुल ही नियम से रखा है और बोर्ड मास के आधार पर ही बिल्कुल रखा है। तो देखें, ब्रैकेट, बीच से ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, उससे ऑफ, ऑफ मतलब का, जिसे हम गुना में गुना का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, और डी से भाग, डिवीजन। ठीक है, जिसे हम भाग कहते हैं। एम से मल्टीप्लाई, उससे गुणा कहते हैं। ठीक है, ए से जो एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं। एस से सब्ट्रैक्शन, जिसे हम घटा कहते हैं। तो देखें, समझ लिया होगा आपने। तो हम एक सवाल ले रहे हैं बोर्ड पर, उसके आधार पर हम आपको बताने घटा कहते हैं। तो देखें, समझ लिया होगा आपने। तो हम एक सवाल ले रहे हैं बोर्ड पर, उसके आधार पर हम आपको बताने। हमने सवाल ले लिया है बोर्ड पर। तो देखें इस सवाल को, तो देख रहे हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, जिसमें हमने बड़ी कोष्टक, मझली कोष्टक, छोटी ब्रैकेट और साथ में रेखा भी ली है। अगर इस तरीके का आपको सवाल दिखे तो उससे बिल्कुल ही बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे तभी आपका सवाल का आंसर मिलेगा। अदर आप उधर नियम से नहीं करेंगे तो आपका उत्तर नहीं मिलेगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो देखें, इस सवाल को देख रहे हैं बिल्कुल ही बड़े ध्यान से, तो देखते रहिए इस सवाल को। देखो, सबसे पहले क्या होगा, कोष्टक सॉल्व होगी। ठीक है, रेखा है तो उसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, रेखा। तो देखो, रेखा सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे ही उतार ले रहे हैं। बड़ी कोष्टक है, बड़ी कोष्टक ले लिए, 2 + 8 - 9, मझली कोष्टक 4 × 2 -3 प्लस छोटी ब्रैकेट 2 × 4 भागा। अब जैसे कि इस पर क्या है, रेखा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 और 2 कितना होता है, 4। ठीक है, उसके बाद छोटी कोष्टक है, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, हमने रेखा को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार चल रहे हैं तो हमने रेखा को सॉल्व कर दिया। अब देख रहे हैं उसके अनुसार अब किसको सॉल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट को। अब छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 6 प्लस बड़ी ब्रैकेट 2 + 8 - 9, मझली ब्रैकेट 4 × 2 -3 प्लस छोटी ब्रैकेट। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ऑफ, मतलब कि का, इसमें ऑफ नहीं है तो, लेकिन इसे क्या है, भागा। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को। तो 4 एकम 4 और 2 का 2 आ जाएगा। जैसे कि
4 एकम 4, इसे हम करके बता दे रहे हैं इधर, गुना 4 भागा 4, तो 4 एकम 4, ठीक है, 1 गुना 1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख दे रहे हैं, 2 गुना 1, ठीक है, छोटी कोष्टक प्लस मझला कोष्टक प्लस बड़ी कोष्टक, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 6 प्लस बड़ी कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9, मझली कोष्टक 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, 2 एकम 2, इस तरीके से हम लिख ले रहे हैं। फिर मझली कोष्टक फिर बड़ी कोष्टक, ठीक है। समझते रहिए ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखो किसको सॉल्व करेंगे, छोटी कोष्टक सॉल्व हो गई। अब देखो किसका नंबर आया, मझली कोष्टक का, ठीक है। तो मझली कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9। अब किससे सॉल्व करेंगे, मझली कोष्टक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, भाग को, लेकिन इसमें भाग नहीं, फिर क्या है, गुणा। तो हम गुणा को सॉल्व करेंगे, 4 दूना, जैसे कि 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। अब इससे क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो गए, 3 2 5 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 5, ठीक है। 5 और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर मझली ब्रैकेट 3, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, जैसे कि हमने यहाँ गुणा कर ली, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। और 3 और 2 या 3 और 2 कितना होता है 5, लेकिन है किसका, माइनस का। तो हमारा कितना आया, माइनस का 5, माइनस के 5 में से 8 जाए, कितना बचेगा 3, कितना 3 बच गया। अब लगा ले रहे हैं हम बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब हमारा छोटी ब्रैकेट भी सॉल्व होने वाला है, 6 प्लस 4 2 प्लस 8 माइनस 9। हम यहाँ किसी का चिन्ह नहीं है, तो किसी का चिन्ह नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। किसका होता है, गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ हमने 3 लिख ली, फिर हम बड़ी कोष्टक, ठीक है, छोटी को मझली कोष्टक सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, बड़ी कोष्टक को, ठीक है। 6 प्लस बड़ी कोष्टक, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 तियाँ 27, किसका आ जाएगा, माइनस का, किसका, माइनस का 27, 8 माइनस 27, ठीक है। हम इसमें एक बड़े कर दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तुमको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा, 27 और 8 और 2 10 होता है, 10 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 17, ठीक है। कितना बच जाएगा 17, इससे हम किसका बचेगा, माइनस का, ठीक है। ये 2 है, 8 और 2 10 और माइनस का 27 से कितना हो जाएगा 17, ठीक है। 6 प्लस हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। 6 प्लस और माइनस का 17 है, किसका, माइनस का 17। तो माइनस का 17 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, जिसकी हम गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस कर देना है, -17, -17 आ गया। तो 17 में से 6 जाए, कितना बचेगा 11, किसका, माइनस का आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। आपको बोर्ड मार्क्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आने वाले टाइम पर कल ये एक वीडियो हम दूसरी दे देंगे लाके, वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे इस वीडियो के, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ओके, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।